एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में मायावती को माइनस करके कौन सी विपक्षी एकता की बात विपक्षी पार्टी कर रही है और मायावती का जो रोल है वो पूर्व से वर्तमान में क्या इशारा कर रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट महत्वपूर्ण क्यों है और जोगी को चैलेंज कौन कर रहा है, ये सारी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं कि अभी जो मायावती का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ लखनऊ में और जिस बात की इशारा की गई वो एक लंबी लकीर खींचती हुई दिख रही है। यूं तो कहें कि मायावती और बसपा उनकी वो अभी कमजोर होता हुआ पार्टी के रूप में उनकी गिनती हो रही है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से विधानसभा में उनकी 22% का जो वोट है वो चुनाव में 12% हो गई, यानी 10% उनके वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। और जिस हिसाब से लगातार मायावती कई मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने की काम की है, उससे उनकी वोट को कितना नुकसान हुआ है इस बात पे राजनीतिक गलियारों पे अलग से चर्चा है। अभी लोकसभा में का जो निर्माण हुआ उसमें बहुत से विपक्षियों ने जो वॉकआउट किया, लेकिन मायावती की पार्टी ने इसका वॉकआउट नहीं किया। तो क्या यह संकेत दिया जाने लगा था कि मायावती विपक्षियों के साथ होने वाले नहीं है? क्योंकि क्या यह भी बात है कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को तरजीह देने से मायावती नाराज है? ये सारे मुद्दे अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनकर घूम रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, यानी कहते हैं कि जो लोग उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें बचा लेगी या ज्यादा सीटें लाएगी सत्ता में वही बैठेंगे, ये कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी राज्य और उसमें 80 लोकसभा सीट महत्वपूर्ण हो ही जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही सांसद के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश को अपनी तरफ खींचने के लिए पूरा प्रयास किए और वो दिखता हुआ दिखता है। तो उसके बाद योगी जी का जो एंट्री हुआ, या योगी जी जो संघ के सबसे नजदीक माने जाते थे, विश्वस्त माने जाते थे, उनका जो पदार्पण हुआ, यानी उनकी राजनीति में जो एंट्री हुई मुख्यमंत्री के रूप में, वो तो वहां से एक लंबी कहानी चलते चली गई और बढ़ते चली गई। और उत्तर प्रदेश ने जो देखा वो ये देखा कि किस तरह बुलडोजर की संस्कृति और उनकी जो तानाशाही रवैया है उसको उत्तर प्रदेश जो है वो लगातार देख रहा है। खैर जो भी है, आज हमारा इशू योगी जी नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे मायावती को लेकर। तो मायावती के जो बैठक होने से जो बात सामने छनकर आ रही है वो यही आ रही है कि उत्तर प्रदेश में वो अबर जो सामाजिक फॉर्मूला बनाने के लिए तय हुआ है वो यह बात हुआ है कि अति पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों को साधने के लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे। इसी के तहत में मुस्लिमों को 80 में से 30 सीट देने की बात जो है वो चर्चा में आ रही है और वहां पर ज्यादा सीटें अति पिछड़ों को देने की भी बात कही जा रही है। दलितों का तो वहां करीब 18 सीट रिजर्व तो है ही, और दलितों का जो वोट बैंक है आज भी कुछ न कुछ हिस्से तो मायावती के पास चल ही जाता है। याद कीजिए पिछले 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें जो है मायावती ने अखिलेश यादव के साथ में और जयंत चौधरी के लोक दल के साथ में एक गठबंधन किया था और गठबंधन के तहत बसपा को 38 सीटें मिली थी, जिसमें से मात्र 10 सीट ही जो है बसपा वहां जीतने में कामयाब हुई। बाकी उनके 28 सीटों में बसपा को हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि उससे पहले 2014 के चुनाव की बात किया जाए तो बसपा का जो चुनाव की जो रणनीति थी वो पूरी तरह फेल हो गई, पूरी तरह डिरेल हो गई और 0 बट्टे सन्नाटा
लोकसभा में उनको सीटें आई। कहा जा रहा है उसी के बाद से मायावती और बसपा की जो जो ये कॉकटेल है या उनका जो करिश्मा है वो सारा चीज धाराशायी होता हुआ दिखता है। लेकिन लोकदल और समाजवादी के साथ गठबंधन का असर जो है निश्चित तौर पर जो है वो मायावती को होता हुआ लोकसभा में दिखा था। इस बात में कयास लगाया जा रहा है कि मायावती एक लंबी लकीर खींचने जा रही है। वो कहती है कि हमारी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और स्वतः चुनाव लड़ेगी। लेकिन तब और हैरत अंगेज बातें हो जाती है जब मायावती जो 23 जून को होने वाली जो बैठक के बारे में जो इशारे करती है कि मुझे नहीं बुलाया गया है और वो 80 सीटों को दरकिनार करके विपक्षियों की एकता की बात कही जा रही है, वो बेमानी है। ये इंडिकेट जो है मायावती की तरफ से आ रहा है। तो जो व्यवस्थाएं हैं और जो जातीय गोलबंदी की बात है और जातीय समीकरण की बात है, तो बड़े पैमाने पे मायावती के सभी सीटों को और हर जो है जातीय समीकरण में जो सेंधमारी की वो भारतीय जनता पार्टी ने ही की है। ये बात बसपा अच्छी तरह से जानती है, मायावती अच्छी तरह भली बातें समझती है। खैर 30 सीटों पे मुसलमान को लड़ाने की कवायद, अति पिछड़ों को ज्यादा सीटें देने के लिए और दलितों को कॉम्बिनेशन करने के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह आ रही है कि इस बार ब्राह्मणों को टिकट जो है वो कम मिलेगा। जी हाँ, ब्राह्मण को जो टिकट देने की बारी आई है तो मायावती ने उससे कन्नी काटने का काम किया, ऐसा विश्वास सूत्र कहते हैं। यानी ब्राह्मणों को कम टिकट मिलेगा और ब्राह्मणों का जो सीट पहले जो दिया गया था उसको काटकर अति पिछड़ों को दिया जाएगा। यह बात अंदर खाने से छनकर आ रही है। बहरहाल लगातार बसपा से मुस्लिमों का मोह भंग होता हुआ चला हुआ जा रहा है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग जो बसपा का कभी कोर वोट हुआ करता था उसमें जबरदस्त सेंधमारी तो समाजवादी पार्टी ने किया। कुछ सीटें कुछ जगह पर तो कांग्रेस पार्टी ने भी सेंधमारी की। कुल मिलाकर यह देखा जाता है कि यह बसपा की जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे दरक गई है और चंद्रशेखर आजाद जो एक नया चेहरा के रूप में आया है वो अभी युवा जो दलितों के आइकॉन के रूप में है, इससे किसी को इनकार नहीं है। संभव है कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर की जो पार्टी है, छोटी पार्टी से ही, लेकिन उसका कुछ वोट बैंक जरूर बन गया है, इससे किसी को इनकार नहीं है। क्योंकि जब भी उनका प्रोग्राम होता है और जिस हिसाब से उनका भीड़ जुटता है वो जो है इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो यूथ आइकॉन दलितों का खासकर जो है पिछड़ों का जो है अल्पसंख्यकों उसमें जो है चंद्रशेखर जो है उनका जबरदस्त जो है एंट्री हुई है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। 80 सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी का भी नजर है, क्योंकि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी के सीटों पर गौर करें तो 71 सीटें जो है 2014 में भारतीय जनता पार्टी की झोली में चला गया था और 2 सीटें उनके सहयोगी अपना दल को, यानी 73 सीटों में वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से कब्जा कर लिया वही रास्ता 2014 में उनके लिए दिल्ली की गद्दी आसान करता हुआ दिखा। लेकिन जब 2019 में जो चुनाव होते हैं, जब 2019 की लोकसभा सीटों पर गौर करें तो 62 सीट ही जो है वो जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। यानी बड़े पैमाने पे उनकी लोकसभा सीटें घट गए। अपना दल 2 सीट 2014 में भी था और 2019 की लोकसभा में भी अपना दल 2 ही सीट जो है वो जीतता हुआ दिखा। तो ये है, तो भारतीय जनता पार्टी के भी जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, क्योंकि 2014 और 19 के लोकसभा के आंकड़े तो यही इशारा कर रहे हैं और इसी को पाटने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी मशक्कत कर रही है। और सबसे बड़ी बात तब हो जाती है जब उत्तर प्रदेश से ही जो है नरेंद्र मोदी जो है सांसदीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और उसके आसपास पे जो व्यवस्थाएं बन जाती है, जो ऑरा बन जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो जबरदस्त आकर्षक वाला है और वो वोटरों को लुभा लेता है। लेकिन इस वक्त में जो हालात 2023 की मैं बात करता हूं
तो लगातार नरेंद्र मोदी जी का जो ग्राफ है वो लगातार नीचा होता हुआ दिखता है। क्योंकि जिस हिसाब से कर्नाटक के चुनाव में 26 किलोमीटर की जो है वो रोड शो जो है वो उनको जिताने में कामयाबी नहीं हासिल की। लगातार बड़ी बड़ी रैलियां कर्नाटक में किए, पश्चिम बंगाल में उनका जो रोड शो हुआ बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया। जो सारे चुनाव में करीब वो हारते चले गए, तो ये एक बात की इशारा करता है कि नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ लगातार कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है। ये सत्य बातें यही है। उनका ऑरा में कमी आई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, ये बात विपक्षी दल भी अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल 23 जून को नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल जी, AK स्टालिन जी और मुफ्ती महबूबा के ये सारी टीमों का जो जुटान है, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जो है विपक्ष देख रहा है। और राजनीतिक गलियारों पे पैनी नजर रखने वाले इसी भीड़ को या इसी की एकता को देखने के लिए जो है उन ललायित है कि क्या होगा। कहते हैं कि जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो सारा लोग एक साथ हो जाएगा, क्योंकि सब लोग की अपनी अपनी डपली अपनी अपनी राग जो है ये तो है, इससे किसी को इनकार नहीं। सब लोग जो है किसी तरह से अपना एजेंडा को विपक्षी दलों में जो है टसल करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं कि हमारी बात पूरी हो जाए, हमारी बात मान लिया जाए, हमारा चेहरा को आगे कर दिया जाए। ये सारे मुद्दे विपक्षी एकता के लिए जो है समस्याएं तो है ही। बहरहाल मायावती जी का चुनाव में जो उनका ऑरा और उनकी राजनीतिक कद है वो काफी नीचे चला गया, लेकिन यदि पूरी तरह समाप्त हो जाएगी तो सारा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखेगा, क्योंकि दलित किसी हाल में समाजवादी का पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। ये बात दलित अच्छी तरह जानती है। ये पुरानी बातें हैं, ये पुराने फैसले। हालांकि अखिलेश यादव का जो नर्म चेहरा है वो बहुत हद तक इस पर काबू तो पा लिया है, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को जो बसपा के दरकती हुए जो कमी है, दरकती हुए जो जमीनें हैं, उसको अपनी ओर लेने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। तो मायावती निश्चित तौर पर यह बात राजनीतिक गलियारों में चर्चा होता है कि किसी न किसी रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को या प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करती हुई दिखी। कुछ लोग तो यह भी कयास लगा जाते हैं कि CBI, ED और IT के डर से मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के पाले में गाहे बगाही चल ही जाती है। ये सब राजनीतिक चर्चाएं हैं, आने वाला वक्त में साफ हो पाएगा कि मायावती का रूप कैसा है। तो मेरा वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने हमारा न्यूज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।